जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मैराथन वीडियो है और इसमें एमएस ऑफिस के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, एक कंप्यूटर का जितना भी हमने पार्ट करवाया है इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाकर 1 बाय 1 वीडियो को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें बता देते हैं, जैसे एमएस ऑफिस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस में मूलतः 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होता है एमएस वर्ड, दूसरा होता है एमएस एक्सेल, और तीसरा होता है एमएस पावर पॉइंट, और चौथा होता है एमएस एक्सेस होता है। ठीक है, एमएस एक्सेस होता है। तो ये 4 चीज़ें मूलतः होती हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखिएगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन का जितना व्याख्या हो सकता है सब कुछ अच्छे से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एमएस ऑफिस सूट। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट है। ये एमएस ऑफिस के इनमें से आपको प्रोडक्ट बताना है, कौन सा एमएस ऑफिस का प्रोडक्ट होता है। तो अभी सबसे ऊपर हमने बताया कि एमएस ऑफिस में कौन कौन से आते हैं। एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस आता है। आपके ऑप्शन में क्या गिवन है? आपके ऑप्शन में गिवन है एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेस है, लेकिन ओरेकल एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। एमएस ऑफिस की अगर बात करते हैं तो एमएस ऑफिस का जो प्रोडक्ट होता है ये किसका प्रोडक्ट है? एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। याद रखिएगा, किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और यह पेड वर्जन है। माइक्रोसॉफ्ट के जितने वर्जन हैं मैक्सिमम यहाँ पर पेड वर्जन है। ठीक है, और जो पेड वर्जन है इसको क्या कहा जाता है? प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एमएस ऑफिस किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो ये प्रोडक्ट हैं सभी क्या है? पेड वर्जन है। और माइक्रोसॉफ्ट को किस वर्ष डेवलप किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को 1989 में डेवलप किया गया। ठीक है, 1989 में डेवलप किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे चलेंगे वैसे वैसे जितना व्याख्या बन सकता है सब कुछ डिटेल में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन पैकेज। यानी ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है? आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है। इनमें से आपको जो ऑप्शन लग रहा हो कि यह ऑप्शन सही है, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप सही उत्तर बता सकते हैं और आप लास्ट में बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरेल ड्रा। तो कोरेल ड्रा जो होता है या ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पैकेज का एक एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एमएस ऑफिस एक्सटेंशन। इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का एक वैध एक्सटेंशन नहीं है? चलिए यहाँ पर हमने एमएस ऑफिस के जितने सेगमेंट हैं इसको हमने बता दिया है और इनके जो एक्सटेंशन है यहाँ पर दिए गए हैं। .docx यानी एमएस वर्ड का लेटेस्ट वर्जन है, .pot और .xlsm ये सभी एमएस ऑफिस के वैध एक्सटेंशन है। लेकिन जो .pptl है ये किसी का भी एक्सटेंशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? .pptl एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है। देखिए बात करें यहाँ पर एमएस ऑफिस के, तो एमएस ऑफिस का अगर लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो वर्तमान में सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑफिस 2021 है।
यानी अभी तक एमएस ऑफिस के जितने भी वर्जन लॉन्च हुए हैं, इसका एक बार आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से एमएस ऑफिस के वर्जन लॉन्च हुए हैं। जैसे अगर एमएस ऑफिस के सबसे पहले वर्जन की बात करें तो ऑफिस 1.0 है। क्या है? ऑफिस 1.0 है। और जब पहली बार लॉन्च किया गया तो जाहिर सी बात है 1.0 ही होगा। उसके बाद आया 2.0, फिर आया 3.0, फिर ऑफिस 4.0 आया। यानी आपको क्या करना है, एक क्रम से याद रखना है 1 2 3 4। यानी एमएस ऑफिस के 4 वर्जन आपके याद हो गए। ये 4 वर्जन हो गए, क्योंकि पूछता है कि इनमें से एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन नहीं है। तो आपको इसी वीडियो में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, जितना हो सकता है सब कुछ यहाँ पर याद हो जाएगा। तो एमएस ऑफिस के 4 वर्जन आपके याद हो गए, 1 2 3 और 4। अब आता है ऑफिस 95, उसके बाद ऑफिस 95 आता है, और 95 के बाद 96 नहीं आया, सीधे 97 आया। क्या हुआ? 97 आया। फिर उसके बाद ऑफिस 2000 आया। क्या आया? ऑफिस 2000 आया। और उसके बाद ऑफिस एक्सपी आया। क्या आया? ऑफिस एक्सपी। देन ऑफिस 2003 आया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्रम याद रखना है, ऑफिस 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0। उसके बाद कौन सा वर्जन आया? 95 आया, फिर 97 आया, फिर 2000 आया, देन एक्सपी आया, उसके बाद ऑफिस 2003 आया। ये जितने भी वर्जन हैं आपके लेटेस्ट वर्जन नहीं, ये ओल्ड वर्जन है। क्या है भैया? ये ओल्ड वर्जन है। पूछता है ये भी कि इनमें से कौन सा ओल्ड वर्जन है। तो 2003 तक जितने भी वर्जन निकाले गए सभी क्या है? ओल्ड वर्जन है। आगे स्टार्ट होता है लेटेस्ट वर्जन। जो लेटेस्ट वर्जन स्टार्ट होता है ये ऑफिस 2007 से स्टार्ट होता है। 2007, ठीक है। फिर 2010 आ जाता है, ठीक है, 2010 आ जाता है। फिर 2013 आ जाता है। उसके बाद 2016, फिर 2019, फिर 2021, जो एमएस ऑफिस का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो एमएस ऑफिस का सबसे अगर लेटेस्ट वर्जन पूछे कि एमएस ऑफिस का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो ऑफिस 2021 है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रित यानी प्रिंट करने की बात कर रहा है। मुद्रित यानी प्रिंट होने पर आपका प्रलेख यानी आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा? यह पहले ही देखने के लिए जिस विंडो को खोला जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? यानी आप जैसे मान के चलिए एमएस वर्ड पर ही काम कर रहे हैं। आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया या कोई टेम्पलेट तैयार किया या कुछ भी आपने एस्से वगैरह पैसेज वगैरह टाइप कर लिया। आप सोचते हैं या आप जानना चाहते हैं कि यह प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू मोड का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, किसका सिलेक्शन करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू मोड का सिलेक्शन करेंगे। वही क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रित यानी प्रिंट होने पर आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, यह पहले ही देखने के लिए जिस विंडो को खोला जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके शॉर्टकट की बारे में बात करें, क्योंकि पूछता है कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस F2 होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस F2 इसकी शॉर्टकट की है। चलिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, ठीक है, और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। चलिए, अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन की डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करती है? ठीक है, कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जो प्रिंट प्रीव्यू विंडो को डिस्प्ले करती है? चलिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस F2। सबसे ऊपर ही हमने इसको बता दिया था, कंट्रोल प्लस F2 होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प इनमें से कौन सा नहीं है? तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आपके इफेक्ट आते हैं, अंडरलाइन आता है, फॉन्ट स्टाइल आता है।
लेकिन इंडेंटेशन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इंडेंटेशन जो होता है पैराग्राफ में यूज किया जाता है। ठीक है, पैराग्राफ का इंडेंटेशन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंडेंटेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो सबसे पहले तो देखिए, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होते हैं। बिना चारों ऑप्शन पढ़े आप नहीं बता सकते हैं। तो इसको फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंडेंटेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला पॉइंट दिया है कि बाएं इंडेंटेशन को धनात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है। बी ऑप्शन दिया है बाएं इंडेंटेशन को ऋणात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है। वहीं पर तीसरा ऑप्शन दिया है कि दाएं इंडेंटेशन को ऋणात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन जो दिया है, दाएं इंडेंटेशन को धनात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दाएं इंडेंटेशन को ऋणात्मक मान के रूप में नहीं सेट किया जा सकता है। तो इनमें आपको क्या याद रखना है? जो लेफ्ट इंडेंटेशन होता है, जो लेफ्ट इंडेंटेशन होता है, इसको धनात्मक और ऋणात्मक मान के रूप में सेट कर सकते हैं। और राइट इंडेंटेशन जो होता है, केवल और केवल धनात्मक मान के रूप में आप सेट कर सकते हैं। बस ये माइनर सा अंतर है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। क्योंकि जो दायां यानी राइट इंडेंटेशन होता है, इसमें आप लेफ्ट मान को यानी ऋणात्मक मान को नहीं सेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेफ्ट में क्या होगा? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, लेकिन राइट में ओनली एंड ओनली पॉजिटिव होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए इसको पढ़िए और आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद अपना आंसर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया है प्रत्येक दस्तावेज में एटलीस्ट एक टेबल होना चाहिए। तो यह तो बिल्कुल गलत है। एक कोई जरूरी नहीं है, कम से कम एक टेबल ही होना चाहिए। दूसरा दिया है कि दस्तावेज में बुलेट और संख्या दोनों तरह की सूचियां नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? जाहिर सी बात हो सकती हैं। पैराग्राफ आप टाइप करते हैं, उसमें आप बुलेट्स, सिंबल, नंबर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट बनाने के लिए। तो दोनों गलत हो गए। सी ऑप्शन कह रहा है कि दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरेखण हो सकते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि दस्तावेज में एक से अधिक ड्रॉप कैप नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। डॉक्यूमेंट के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरेखण कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरेखण हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टार्ट मार्क्स को हटाया जा सकता है। तो एमएस वर्ड में टैब स्टार्ट मार्क्स को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? चलिए आपके सामने चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। चलिए आपका टाइम स्पेंड ना हो इसकी वजह से राइट आंसर इसका क्या होगा? टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरका कर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरका कर हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गलती भी बहुत ज़्यादा करते हैं सब लोग। तो माइक्रोसॉफ्ट किसका उदाहरण है? यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट किसका उदाहरण है? या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चिट्ठी, विवरणिका, शिक्षण गतिविधियां, परीक्षा प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है? यानी अगर आपको चिट्ठी लिखना है, कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है, शिक्षण गतिविधियां लिखनी है, या परीक्षा के प्रश्नोत्तरी या छात्रों के होमवर्क या असाइनमेंट आपको अगर तैयार करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप एमएस वर्ड का यूज करेंगे। किसका भैया? एमएस वर्ड का यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एमएस वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम स्तर कितना होता है?
तो MS वर्ड में अगर बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें, बाय डिफ़ॉल्ट जूम स्तर 100% होता है। कितना होता है भैया? 100% होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, अगर जूम के बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें 100% होता है, लेकिन अगर मैक्सिमम जूम की बात करें, MS वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है? MS वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंट 500% होता है। कितना होता है? 500% होता है। लेकिन वहीं मिनिमम जूम परसेंट की बात करें, मिनिमम 10% होता है। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है। अगर मिनिमम की बात करें, मिनिमम 10% होता है। वहीं मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 500% होता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? चलिए बताइए यहाँ पर MS वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट फीचर ऑफ MS वर्ड? MS वर्ड के अंतर्निहित कौन सी सुविधा नहीं है? तो भैया लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा नहीं है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग आपका इंटरनेट से कनेक्ट है तो यह इंटरनेट की सुविधा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग MS वर्ड की सुविधा नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन स्पेल चेक, शब्दकोश, ट्रांसलेट, ये सभी MS वर्ड के अंतर्निहित इनकी सुविधाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू राइट अ लाइन अ टेक्स्ट? यानी निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? भैया यहाँ पर दाएं संरेखित के बारे में कह रहा है तो Ctrl+R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ctrl+R हो जाएगा। अगर किसी वर्ड को आपको इटैलिक करना है यानी तिरछा लिखना है तो Ctrl+I प्रेस करेंगे। यानी सबसे पहले उस पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करना होगा, देन आपको Ctrl+I प्रेस करना होगा। विदाउट सिलेक्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब MS वर्ड में आप काम करते हैं या MS पावर पॉइंट में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं तो आपको सिलेक्ट करना पहले ज़रूरी होता है। Ctrl+J से क्या होता है? जस्टिफाई होता है। Ctrl+Z से क्या होता है? अंडू होता है। और Ctrl+R से क्या हो गया? दाएं संरेखित होता है, यानी राइट अलाइनमेंट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फीचर आर दैट फिल्स अप फॉर्म्स ऑटोमेटिकली विथ प्रीसेट वैल्यू इज कॉल्ड? यानी पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने की सुविधा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑटोफिल कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑटोफिल। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो पहला दिया है Alt+E। Alt+E से क्या होता है? वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन होता है। ठीक है, Alt+E से क्या होगा? वर्तमान प्रोग्राम में यानी करंट प्रोग्राम में एडिट ऑप्शन जो है रहेगा Alt+E से। और Alt+Shift+D से क्या होता है? MS वर्ड में Alt+Shift+D से क्या होगा? वर्तमान तिथि इंसर्ट की जाती है। वहीं पर तीसरा कह रहा है कि Ctrl+K से चयनित टेक्स्ट को काटा जाता है। तो भैया काटने के लिए X का यूज किया जाता है। Ctrl+X से क्या होता है? कट होता है। लेकिन Ctrl+K से क्या होता है? हाइपरलिंक इंसर्ट होता है। क्या होता है? हाइपरलिंक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और Ctrl+A से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि तीसरा पैराग्राफ का पहला वाक्य दोहरी पंक्तियों से रेखांकित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, MS वर्ड 2016 में कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट टेक्स्ट को डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+D होगा। तो Ctrl+Shift+D से क्या होगा? यहाँ पर शॉर्टकट टेक्स्ट को डबल लाइन के साथ अंडरलाइन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन शॉर्टकट्स उनके संबंधित कार्यों के साथ मिलान करता है? चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। चलिए इटैलिक क्या होता है? Ctrl+I अगर आप करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, यानी पहले का Z होगा।
क्या होगा, पहले का जेड होगा, तो भैया ए ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, डी वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास बी एंड सी बच गया। अब क्या करेंगे, फॉन्ट साइज। अगर फॉन्ट साइज को क्या करना है, ठीक है, फॉन्ट साइज का आकार एक एक पॉइंट घटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट घटाने के लिए कंट्रोल प्लस यहाँ पर ए वाला ब्रैकेट होगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए वाला ब्रैकेट। और फॉन्ट साइज एक बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले का जेड हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का एक्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं और उनकी अधिकतम संख्या क्या है। तो उनकी अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो अधिकतम संख्या यानी मैक्सिमम संख्या 63 हो जाएगी, 63। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं, 63 कॉलम। अगला क्वेश्चन है, इफ यू अप्लाई टॉगल केस ऑप्शन इन एमएस वर्ड टू द सेंटेंसेस गुड मॉर्निंग व्हाट विल बी द आउटपुट। कह रहा है यदि आप एमएस वर्ड में गुड मॉर्निंग वाक्य के लिए टॉगल केस विकल्प लागू करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा। चलिए, टॉगल केस में क्या होगा, यहाँ पर अपर का लोअर, लोअर का अपर हो जाता है, ठीक है, टॉगल केस में क्या होता है, लोअर का अपर, अपर का लोअर हो जाता है। तो पहला है आपका गुड मॉर्निंग कह रहा है, तो गुड में क्या है, जी, जी बड़ा है, कैपिटल है, ये आपका लोअर हो जाएगा, तो जी हो गया, और सब बाकी कैपिटल हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के अंतिम, तो यहाँ पर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। भैया आपको फॉन्ट का आकार बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर है, एड्स एक्स्ट्रा स्पेस टू द साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन और इंडाइड मार्जिन ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट यू प्लान टू बाइंड इन एमएस वर्ड 2010। ठीक है, एक साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन या किसी दस्तावेज के मार्जिन के अंदर अतिरिक्त स्थान जोड़ता है जिसे आप एमएस वर्ड 2010 में बांधने के लिए प्लान करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं भैया, किसके बारे में बात कर रहा है, तो यह गटर मार्जिन के बारे में बात कर रहा है। जब भी देखिए साइड मार्जिन की बात करें, टॉप मार्जिन की बात करें या दस्तावेज के मार्जिन के अंदर की बात करें और बाइंडिंग की बात करें, तो हमेशा आपको क्या लगाना है, गटर मार्जिन लगाना है। क्या लगाना है, गटर मार्जिन लगाना है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, गटर मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित, ठीक है, आप लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं। तो आप लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को यहाँ पर मार्जिन के नाम से जानते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्जिन। देखिए अगर बाइंडिंग की बात करेगा तो गटर मार्जिन होगा, लेकिन यहाँ पेपर के बीच की दूरी की बात कर रहा है तो यहाँ पर मार्जिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड किसके उपयोग करने, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, वी कैन इम्फेसिस, ठीक है, इम्फेसाइज टेक्स्ट इन वर्ड यूजिंग, हम वर्ड में किसका उपयोग करके शब्द पर जोर दे सकते हैं। वी कैन इम्फेसाइज टेक्स्ट इन वर्ड यूजिंग, हम वर्ड में किसका उपयोग करके शब्द पर जोर देते हैं, ठीक है, जोर दे सकते हैं, तो हाईलाइट का यूज करके, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर जिसे उपयोग लिखा है, तो उपयोग हम इस पर क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, तो उपयोग क्या है, पूरा कलर उभर के आएगा, तो इसी को बोलते हैं हाईलाइट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के किस मेन्यू में इंसर्ट, डिलीट, कन्वर्ट, स्प्लिट सेल जैसे विकल्प मौजूद हैं। चलिए आपको बताना है,
कि किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के किस मेन्यू में इंसर्ट भी है, डिलीट भी है, कन्वर्ट भी है और स्लिप्ड सेल भी है। तो बताइए किस में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल में है। किस में भैया? टेबल में। तो टेबल ऑप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर डिलीट, कन्वर्ट, स्लिप्ड, यहाँ पर स्प्लिट सेल जैसे विकल्प आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्न में से किसके लिए कंट्रोल जे शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो भैया कंट्रोल जे का मतलब क्या होता है? जस्टिफाई करना। क्या करना? जस्टिफाई करना। तो यहाँ पर टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन पर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया तो आप देखते होंगे कभी कभी टाइप करते समय कुछ हिस्सा इधर रहता है, कुछ हिस्सा इधर रहता है, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। तो इसको क्या करते हैं? बिल्कुल जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे प्रेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पर दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर पैराग्राफ दिया गया था। तो कह रहा है कि यह सुविधा एमएस वर्ड यानी जो पैराग्राफ में कोई भी पैराग्राफ हो, एक ड्रॉप कैप अगर उसमें दिया जाता है, यह सुविधा एमएस वर्ड 2016 में किस टैब में मौजूद है? यानी ड्रॉप कैप की जो सुविधाएं हैं किस कैप में मौजूद हैं? तो ड्रॉप कैप की जो सुविधाएं हैं वो आपके इंसर्ट टैब में मौजूद हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट फॉर कॉपिंग एंड पेस्टिंग फाइल ऑन द डेस्कटॉप? करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कॉपी करना और पेस्ट करना, इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इनेबल फिल्टरिंग ऑफ सिलेक्टेड सेल इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में चुनी गई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से क्या होगा? एक्सेल में चुनी हुई फाइल सेलों में फिल्टर को सुचारू रूप से यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टेबल्स? तालिका बनाना और उनके लिए किस डेटाबेस प्रबंधन तंत्र का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है तालिकाएं बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटाबेस प्रबंधन तंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एमएस एक्सेस। क्या होगा? एमएस एक्सेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल वेयर इज द कैंसिल बटन लोकेटेड? एमएस एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ उपस्थित होती है या कहाँ स्थित है? एमएस एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित है? तो यह आपके किस में स्थित है? फार्मूला बार में। कैंसिल बटन फार्मूला बार में दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, टुडे। टुडे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्कशीट डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द सिलेक्टेड सेल? वर्कशीट के निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? भैया अगर चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है तो क्या हो जाता है? नेम बॉक्स हो जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, नेम बॉक्स। नेक्स्ट वन है, एक्सेल में आप बाईं और ऊपर स्पेल चेक चिन्ह पर क्लिक करते हुए उस भाग का चयन कर सकते हैं जिसमें रिव्यू मोड में आप शब्द लेखन के चूक जांचना चाहते हैं। स्पेल चेक के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 है। कितना है? 7 है। नेक्स्ट वन है, एक स्प्रेडशीट की एक सेल में इटैलिक प्रारूप में उत्तर क्षेत्र का लेबल होता है। कौन सी कमांड इटैलिक प्रारूप के लिए उपलब्ध है? तो कंट्रोल आई। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कंट्रोल आई से क्या होता है?
यहाँ पर कंट्रोल आई से क्या होगा, इटैलिक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए यूपिटर प्लस सी लोअर में पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। एमएस वर्ड के अगर एक्सटेंशन की बात करें डॉट डीओसी होता है, ये आपके ओल्ड वर्जन में। अगर वहीं लेटेस्ट वर्जन की बात करें, लेटेस्ट वर्जन में डॉट डीओसी एक्स हो जाता है, उसमें एक्स। जब भी देखिए 2007 के पहले की बात होगी हमेशा वह ओल्ड एक्सटेंशन होगा, ठीक है, यानी ओल्ड वर्जन होगा। 2007 से लेकर जितने भी वर्जन है सभी लेटेस्ट वर्जन है, और जितने पुराने वर्जन हैं उसमें एक्स नहीं लगा है, लेकिन नए वर्जन में एक्स लगा है। चलिए एम एस एक्सेल का डॉट एक्स एल एस होता है, और यहाँ पर एम एस पेंट का क्या होता है, डॉट जेपीजी होता है। और वहीं पर डी की बात करें, एम एस पावर पॉइंट का क्या होता है, डॉट पीपीटी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यहाँ पर डी वाला सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है। एम एस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहते हैं, नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। यानी एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन है तो उसे कहते हैं नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। एम एस एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या होगा, वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और अपना नाम टाइप करें। यानी अगर आपको नाम चेंज करना है फाइल का, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो और नाम उसमें अपना टाइप कर देंगे तो वह उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एम एस वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की के बारे में पूछ रहा है, कौन सा शॉर्टकट की होगा। तो भैया अभी तक हम लोगों ने देखा है कंट्रोल सी से क्या करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। लेकिन अब बात करा कि पेस्ट स्पेशल की, अभी तक तो हमने जाना कि कंट्रोल प्लस वी करेंगे पेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर पेस्ट स्पेशल की बात करें तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यहाँ पर, ठीक है, अल्ट इसके साथ ऐड हो जाएगा। जैसे आपने लिखा था कंट्रोल प्लस ई होता है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, और इसी के साथ अल्ट ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी जो होता है ये आपका किसका हिस्सा है, पेस्ट स्पेशल इससे होता है। चलिए तो याद रखिएगा पेस्ट स्पेशल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक पुनः प्रयोज्य नमूना फाइल है जिसमें एक पृष्ठभूमि, लेआउट, समन्वय, फॉन्ट और अन्य डिजाइन तत्व शामिल हैं, जो एक आकर्षक समाप्त स्लाइड शो बनाने के लिए जो है इसके साथ काम करता है। तो क्या होता है भैया, चलिए यहाँ बताइए कि एक पुनः प्रयोज्य नमूना इस फाइल है जिसमें पृष्ठभूमि, लेआउट, समन्वय, फॉन्ट और डिजाइन तत्व शामिल है। तो ये होता है आपका टेम्पलेट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहीं पर आपको यहाँ पर 1 मिनट का यहाँ पर विराम मिलता है, ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए। और जो आपको लग रहा है यहाँ पर, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए उसके बाद। चलिए यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, चलिए यहाँ पर एम एस एक्सेल के सभी सूत्रों में कौन सी एक चीज़ समान है। तो एम एस एक्सेल के सभी सूत्रों में कौन सी एक चीज़ समान होती है, तो वह बराबर होती है। क्योंकि एम एस एक्सेल में जब भी हम काम करने जाते हैं या फार्मूला लगाते हैं, कोई चीज़ सॉल्व करना हो, तो उसमें हम इज इक्वल टू यानी इक्वल वाला साइन बिना लगाए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें सम भी करना है तो इज इक्वल टू सम लिखना पड़ेगा, तभी जाके हम कर सकते हैं, ठीक है। A1 से लेकर B1 तक, A1 से लेकर B1 रेंज अगर दिया है तो यहाँ पर आपको इज इक्वल टू लगाना ही पड़ेगा, तो याद रखिएगा। तो एक्सेल में सभी सूत्र किससे प्रारंभ होते हैं, ये सभी सूत्र यहाँ पर इज इक्वल टू से प्रारंभ होते हैं। चलिए 40 नंबर की बात करते हैं। कह रहा कि कंप्यूटर के टूल
जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? तो शुरुआत में ही हमने बताया था, देखिए एमएस ऑफिस आप पढ़ रहे हैं तो एमएस ऑफिस में जो चारों वर्जन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस एक्सेस। ये सभी किसके प्रोडक्ट हैं? ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट कैसे हैं? पेड वर्जन है। और पेड वर्जन को ही क्या कहा जाता है? प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? तो ये सभी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2016 में जूम स्लाइडर का उपयोग करके जूम स्तर कितना न्यूनतम किया जा सकता है? तो इसके पहले अभी हमने बताया है कि एमएस वर्ड में जब हम बात कर रहे थे, एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता था? 100%। और मैक्सिमम कितना होता है एमएस वर्ड में? 500%। और अगर जूम की बात करें मिनिमम, तो मिनिमम 10% होता है। तो उसी प्रकार यहाँ एमएस एक्सेल में पूछ रहा है न्यूनतम जूम परसेंट कितना होता है? तो भैया न्यूनतम जो होता है वह यह भी 10% होता है। तो चाहे एमएस एक्सेल की बात करें, एमएस वर्ड की बात करें, एमएस पावर पॉइंट की बात करें, इसमें मिनिमम जूम परसेंट हमेशा 10% ही होता है। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो चाहे एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस, ठीक है, एमएस वर्ड हो गया, इन सभी में बाय डिफ़ॉल्ट जूम परसेंटेज जो होता है 100% होता है। वहीं पर एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट का जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है यह 400% होता है। कितना होता है? 400%। लेकिन एमएस वर्ड में मैक्सिमम कितना होता है? 500% होता है। तो बस यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इसको एक एक क्वेश्चन अच्छे से लिख लीजिएगा, बार बार यही क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए यहाँ पर तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 10%। चलिए 42 नंबर का है पावर पॉइंट के सभी फिल इफेक्ट्स को नाम दे तो बैकग्राउंड के डायलॉग बॉक्स के फिल इफेक्ट्स विकल्प से दिए गए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फिल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? पैटर्न है, पिक्चर है, ग्रेडियंट है और टेक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न, पिक्चर, ग्रेडियंट और टेक्सचर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब आप पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर दृश्य में काम करते हैं तो कौन सी स्लाइड के लघु संस्करण क्षैतिज ग्रिड में प्रदर्शित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थंबनेल। क्या होगा? थंबनेल होगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू में काम करते हैं तो थंबनेल नामक स्लाइड के लघु संस्करण क्षैतिज ग्रिड में प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेजेंटेशन व्यू। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है? चलिए, सबसे पहला प्रेजेंटर व्यू, दूसरा है स्लाइड सॉर्टर व्यू, तीसरा आउटलाइन व्यू है और चौथा है नोट पेज है। तो यहाँ पर सभी करेक्ट आंसर है, लेकिन ए वाला यहाँ पर करेक्ट नहीं है। यानी प्रेजेंटर जो होता है, प्रेजेंटर व्यू या प्रेजेंटर व्यू का हिस्सा नहीं है, प्रेजेंटेशन व्यू का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है? प्रेजेंटर व्यू। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों को एकल स्क्रीन में देखने के लिए किस स्लाइड व्यू का प्रयोग किया जाता है? तो इसका स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों को एकल स्क्रीन में देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, स्लाइड सॉर्टर व्यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा कि विच कमांड इज यूज टू ऐड न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अगर आप काम कर रहे हैं, वर्तमान प्रस्तुति में, प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ऐड करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? तो एमएस पावर पॉइंट में करंट स्लाइड ऐड करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल+M यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल में 50 स्लाइड हैं और आप 10वीं स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करना चाहते हैं, और तो आपको 10वीं स्लाइड का चयन करना होगा और चयनित स्लाइड में स्लाइड शो का आरंभ करने के लिए क्या प्रेस करना होगा। चलिए यहाँ पर इसके लिए मिलते हैं आपको 1 मिनट, इसके लिए आप फटाफट आंसर करिए क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेजेंटेशन फाइल में 50 स्लाइड हैं। ठीक है, यदि आप MS पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन फाइल में 50 स्लाइड हैं और आप 10वीं स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करना चाहते हैं, तो आपको 10वीं स्लाइड का चयन करना होगा और चयनित स्लाइड में जो है स्लाइड शो आरंभ करने के लिए क्या करना होगा। बिल्कुल आसान है, Shift+F5 करना होगा। ठीक है, Shift+F5 से। लेकिन आरंभ से, अगर प्रारंभ से स्लाइड को प्रारंभ करना है तो F5 यूज करते हैं, लेकिन करंट स्लाइड स्टार्ट करना है तो Shift+F5 प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओरिएंटेशन नॉट सपोर्टेड बाय पावर पॉइंट। कह रहा है कि ओरिएंटेशन जो पावर पॉइंट द्वारा समर्थित नहीं है, कौन सा भैया नहीं है। तो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सभी होते हैं, कैनवास नहीं होता है। ठीक है, कैनवास नहीं होता है। देखिए ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो आपका लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। अगर इस फॉर्मेट में रहे तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, इस फॉर्मेट में पोर्ट्रेट, और इस फॉर्मेट में रहे तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप बोलते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में आपको फुल स्क्रीन पर स्विच किए बिना पावर पॉइंट विंडो में स्लाइड शो चलाने की सुविधा देता है। कौन सुविधा देता है। तो रीडिंग व्यू सुविधा देता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, रीडिंग व्यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि पावर पॉइंट में क्विक एक्सेस टूल बार में प्रस्तुत पृष्ठ तथा समरूपी पृष्ठ की विषय वस्तु को बढ़ाने और घटाने का विकल्प होता है। बढ़ाने और घटाने की वह क्या सीमा है जिसे प्रतिशत विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। चलिए घटाने और बढ़ाने की बात कर रहा है। तो MS पावर पॉइंट में अभी हमने बताया है कि जब MS वर्ड का क्वेश्चन आया था, MS वर्ड में मैक्सिमम 500% होता है जूम। लेकिन अगर बात करें MS एक्सेल की या MS पावर पॉइंट की, उसमें मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है, 400% होता है। ठीक है, चाहे आपसे MS एक्सेल का पूछे चाहे MS पावर पॉइंट का पूछे, जूम प्रतिशत जो मैक्सिमम होता है 400% ही होता है। और न्यूनतम कितना होता है, न्यूनतम 10% होता है। तो तीनों में 10% होता है, चाहे MS एक्सेल की बात करें, MS वर्ड की बात करें, MS पावर पॉइंट की बात करें। इसमें मिनिमम जूम परसेंट 10% होता है और बाय डिफ़ॉल्ट अगर जूम परसेंट की बात करें तो 100% होता है। चलिए अच्छे से याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 और 400। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एंड आर द 2 काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स फाइल दैट कैन बी एडेड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो कह रहा है कि वेब फाइल्स और मिड फाइल्स। ठीक है, वेब फाइल्स और मिड फाइल साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार हैं। क्या है, 2 प्रकार हैं। वेब फाइल्स और मिड फाइल्स साउंड इफेक्ट्स फाइल के 2 प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेब फाइल्स और मिड फाइल्स। ये दोनों फाइलें ऐसी हैं जो साउंड इफेक्ट्स फाइलें हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पर हमने MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स एक ज़रूरी सूचना है, कंप्यूटर की ई बुक के रेफरेंस में देखिए आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, VPO, फॉरेस्ट गार्ड, ETO, UPPCL, कंप्यूटर ऑपरेटर और IBPS जितने भी पेपर लगे हुए हैं, सभी को देखते हुए बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित
यह एक नई ई बुक तैयार की गई है, बिल्कुल हैंड रिटन है और इसमें सभी टॉपिक को अच्छे से ऐड किया गया है। हर एक टॉपिक के बाद PYQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर को रखा गया है। ठीक है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लेटेस्ट पैटर्न है इसी पैटर्न को देखते हुए यह बुक तैयार की गई है। ठीक है, तो इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा है इसी नंबर पर, ठीक है, 9793661506, इस पर आपको 100 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आपको सेंड करना होगा। जैसे ही स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे थोड़ी देर बाद आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए, जब स्क्रीनशॉट आप सेंड करें तो उसमें अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करें। एक और सूचना है फ्रेंड्स, है यूपी जीके ई बुक के रेफरेंस में। देखिए, यूपी जीके की ई बुक आ चुकी है। यह भी बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिलेबस दिया गया है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। और जब आप पूरा पढ़ लेंगे हर एक टॉपिक को अच्छे से, उसके बाद PYQ क्वेश्चन रखा गया है। लास्ट में आज तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसका कलेक्शन भी यहाँ पर रखा गया है। तो इस बुक में क्या है, 125 रुपये की यह ई बुक है और इसमें 2 ई बुक प्रोवाइड की जा रही है। पहला तो यूपी स्पेशल हो गई और दूसरा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जनवरी 2024 से जून 2024 तक बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इस बुक को लेने का प्रोसेस भी वही है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करने हैं और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, वहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और MS ऑफिस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसकी सीरीज और आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए।